अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू KPK मैथ एकेडमी। हमारे पास हमने पिछली वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चला कि ए बी जो है वो बी ए की इक्वल नहीं है, मतलब कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रहा। तो ये ऊपर जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, आपको क्वेश्चन में गिवन था, तो इट मीन्स कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं, ये इक्वल नहीं आ रही, ये गलत है। हमारे पास फिर है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, हमारे पास ए बी जो है वो बी ए की इक्वल नहीं आ रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपके पास ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स दिया गया है। हमने पहले ए बी मल्टीप्लाई बाई सी को हमने पहले सॉल्व करना है और फिर हमने इस जो मैट्रिसेस हैं इनको सॉल्व करना है। सही है, तो इसमें हमारे पास ये है कि ए बी को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका जो आंसर आएगा उसको आपने सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपने ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने पहले मैट्रिक्स के हम जो है वो कॉलम को चेक करते हैं और दूसरे मैट्रिक्स के हम रो को चेक करते हैं कि इसकी कॉलम इसके रो से इक्वल है, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप इसके कॉलम को चेक करें तो कॉलम इसका 1 है और इधर आप बी मैट्रिक्स के रो को चेक करें तो वो भी 1 है। तो इट मीन्स कि ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह आपने ए मैट्रिक्स को लिखना है, बी मैट्रिक्स को लिखना है और फिर सी मैट्रिक्स को लिखना है। अब हमने इधर क्या करना है कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। सही है, तो हमने क्या करना होता है कि हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स होता है उसकी रो को हम दूसरे मैट्रिक्स की दोनों कॉलम्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 1, पहले इसके साथ और फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सही है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को जो है वो आप मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, इधर ये जो 1 है इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। अब आप देख रहे हो कि हमारे ये वाला जो कॉलम है वो कंप्लीट हो चुका है, इसमें और नंबर्स नहीं है, तो इट मीन्स हम इसे छोड़ देंगे। अब हम दूसरे कॉलम पर जाएंगे। दूसरे कॉलम पर आप जैसे ही जाते हो तो आप दरमियान में गैप छोड़ देते हो। ठीक है, आप -1 को जो है वो मल्टीप्लाई करोगे -2 के साथ, -2 को आप ब्रैकेट में लिखते हैं। सही है, तो हमने मल्टीप्लाई किया। अब आपने देखा कि दूसरा कॉलम भी जो है वो फिनिश हो चुका है, इसमें और कोई नंबर्स नहीं है। अब हम आएंगे दूसरी रो पर। सही, इसी तरह आपने दूसरी रो को भी मल्टीप्लाई करना है उधर दोनों कॉलम्स के साथ। ठीक है, 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब देखिए पहला कॉलम फिनिश हो चुका है, तो अब हम गैप छोड़ के दूसरे कॉलम पे जाएंगे। तो 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, -2 को आप ब्रैकेट में लिख दें। सही है, तो इस तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। मल्टीप्लिकेशन में हम इस तरीके से अरेंज करते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे पास है 1 1s are 1, 1 1s are 1 और आपके पास जो साइन होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। इधर कुछ नहीं, इट मीन्स इधर प्लस है। सही है, तो आप माइनस और प्लस को भी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस आपको मिलता है, तो इट मीन्स कि साइन आपका इधर माइनस आ जाएगा। इधर देखें तो यहाँ पे पास क्या माइनस माइनस, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस, तो आपके पास आंसर में प्लस आएगा। ठीक है, तो आप इधर लिखोगे 1 2s are 2 प्लस के साथ, 1 1s are 1। इधर भी आप ये देखिए कि आपके पास ये जो 1 है उसके साथ है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स के हमारे पास ये साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर माइनस आएगा। सही है, और 1 2s are 2 आता है। और ये जो सी मैट्रिक्स है उससे तो आप ऐसे ही लिखोगे। अब सी मैट्रिक्स में भी आपने ये चेक करना है कि आपके पास पहला मैट्रिक्स निकला है तो उसका जो कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल आ रहा है। तो आपके पास इधर इसके 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसके 2 कॉलम हो गए और इसकी 2 रोज है, इट मीन्स कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इधर भी मल्टीप्लिकेशन आपने ऐसे ही करनी है कि आपके पास ये जो रो है वो दूसरे मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ आपस में मल्टीप्लाई होगा 1 बाय 1। सही है, तो हमने क्या करना है -1 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। अब प्लस लगा दें। आप प्लस क्यों लगाए, क्योंकि अभी देखिए आप पहले कॉलम के अंदर है, पहले कॉलम में भी दूसरा नंबर रहता है तो हम वो भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को आपने -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और -1 को आप ब्रैकेट में लिख दो। अब हमारे पास देखिए पहले कॉलम में साइन नंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम गैप छोड़ के दूसरे कॉलम पर जाएंगे और -1 को जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के 1 से। ठीक है, प्लस लगा ले क्योंकि अभी हम दूसरे कॉलम के अंदर ही हैं। 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे ये जो 2 लिखा हुआ है इसके साथ। सही है, अब हमारे पास देखिए पहली रो कंप्लीट हो चुकी है, उसको दोनों कॉलम्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम दूसरी रो पे जाएंगे। दूसरी रो को भी आपने इसी तरह 1 बाय 1 दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी हम देखें पहले कॉलम के अंदर है तो इसीलिए हम इधर प्लस लगा देंगे
और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को भी आप ब्रैकेट में लिख दो, मल्टीप्लाई -1 को भी आप ब्रैकेट में लिख दें। सही है, अब हम गैप छोड़ देंगे क्योंकि हम दूसरे कॉलम पे आ गए हैं। इसी तरह आपने 1 को जो है मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, प्लस लगाना है क्योंकि अभी हम दूसरे कॉलम के अंदर है। -2 को आपने मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में लिख दें, मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। सही है, तो आपने इस तरह अरेंज करना है। सही है, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 3 ज़ा 3 आता है, प्लस आ गया। सही है, 2 1 ज़ा 2 आता है। अब साइन की बात करते हैं तो साइन पे आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इधर कुछ भी नहीं है, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो साइन आपके पास माइनस का आ जाएगा, इधर ब्रैकेट में लगेंगे। इधर आपके पास प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ जाएगा। सही है, मल्टीप्लाई होंगे ना, साइन भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इधर देख लें तो 1 1 ज़ा 1 आता है और 2 2 ज़ा 4 आता है। तो आपके पास इधर है प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस मिला है, तो इधर आपके पास माइनस आ जाएगा। 1 3 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2। अब साइन की बात करें तो साइन भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इधर भी आपके पास साइन प्लस आ जाएगा। सही है, तो ये प्लस हो गया आपके पास। 1 1 ज़ा 1 आपको 1 ही मिलेगा, प्लस करें 2 2 ज़ा 4। साइन की बात करें तो आपके पास इधर माइनस है, उधर प्लस होगा, तो प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स के साइन माइनस का आ जाएगा और आप इसे ब्रैकेट में लिख दें। तो ये आपके पास इस तरीके से साइन आएंगे, साइन भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इधर एडिशन कर देते हैं, तो एडिशन आपने इस तरीके से करनी है कि प्लस माइनस माइनस हो गया। सही है, प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस माइनस आपके पास होगा प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 और 2 को आपने प्लस करना है, तो प्लस करें तो 5 आ जाएगा। और साइन जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में बड़ी वैल्यू का आता है, तो बड़ी वैल्यू के साथ तो माइनस है, तो इधर भी मैं माइनस लिख दूंगी। सही है, अब इधर आ जाते हैं, तो इधर भी आपके पास यही है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स कि 1 और 4 जो है वो माइनस होकर आपको 3 देते हैं, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। जो बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस है, तो इधर भी हम प्लस लगाएंगे। इसी तरह आपके पास इधर देखिए 3 और 2 तो प्लस हो जाएंगे, तो आपको 5 ही मिलेगा। इधर आप देख लें तो इधर आपके पास है प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स 1 और 4 जो है वो आपके पास माइनस हो जाएंगे, माइनस करिए आपको 3 मिलेगा। 3 के साथ अब साइन किसका आएगा, तो बड़ी वैल्यू का आएगा, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन जो आता है आंसर में बड़ी वैल्यू का आता है, बड़ी वैल्यू के साथ तो माइनस है, तो इधर भी हम माइनस लगा देंगे। सही है, मल्टीप्लिकेशन में हम बड़ी वैल्यू का साइन नहीं लगाते, मल्टीप्लिकेशन में तो आपके पास साइन मल्टीप्लाई होते हैं और जो साइन आखिर में आता है तो वही साइन हम लिखते हैं। सही है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में आंसर में साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आता है। तो ये आपके पास था फाइनल इसका आंसर। हमने ए और बी को जो है वो मल्टीप्लाई किया, फिर उसका आंसर आया, फिर हमने उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट साइड है, नेक्स्ट साइड हम देखें तो उस पर भी हमने सबसे पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका जो आंसर आएगा उसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी जो है, बी के हमने कॉलम को चेक करना है और सी जो है उसकी रो को हमने चेक करना होता है। तो इसके कॉलम देखें आप, तो 2 कॉलम है, ठीक है। रो हम सी मैट्रिक्स की रो को देखें तो हमारे पास इधर 2 रोज़ हैं, तो 2 रोज़ हमारे पास इधर आ गए और उसकी 2 कॉलम्स, इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी आपने जो मैंने आपको ए बी मल्टीप्लाई सी दिखाया है उसमें जैसे मल्टीप्लिकेशन को हमने अरेंज करना है उसी तरीके से इधर भी आपने अरेंज करना है। सही है, इधर आपके पास क्या है कि यही आपके पास एक ही रो है, इसी एक रो को आपने इधर दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 1 बाय 1। इसी तरह अगर इधर दूसरी रो भी हमारे पास होती वो भी इसी तरह हमारे पास दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होती 1 बाय 1। सही है, तो इधर जो ए मैट्रिक्स है उसको तो हम वैसे के वैसे ही लिख लेंगे और इधर जो है वो 1 को आप इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और फिर आप प्लस लगा दें, क्योंकि अभी हमारे पास पहला जो कॉलम है उसके अंदर दूसरा नंबर भी है, तो वो -2 है, -2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। इसको भी आप ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है, कि इसे मिक्स ना हो जाए। अब हमारे पास देखिए ख़त्म हो चुका है, पहला कॉलम जो है वो फिनिश्ड हो चुका है, तो हम ज़रा गैप छोड़ के हम अब जो है इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, सही है, प्लस लगा दें क्योंकि अभी हम दूसरे कॉलम के अंदर है। -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, -2 को ब्रैकेट में लिख दें और मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो ये आपके पास फिनिश हो गया। अगर हमारे पास इधर दूसरी रो होती ना तो दूसरी रो को फिर हम इधर लिखते हैं। सही है, इधर कोई और रो नहीं है तो बस ये फिनिश हो चुका है मल्टीप्लिकेशन। सही है, अब आपने सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर लें। 1 3 ज़ा 3 प्लस इधर देखें तो आपके पास 2 दफ़ा माइनस है, तो माइनस को और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस आपको प्लस मिलता है, तो आंसर में आपके पास प्लस आएगा। सही है, तो 2 1 ज़ा 2
प्लस आ गया, सही है। इधर 1 1 ज़ार 1 आता है, प्लस लगा दें। इधर भी आपने साइन को मल्टीप्लाई करना है आपस में, इधर प्लस है आपके पास तो प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स आंसर में आपको माइनस मिलेगा। 2 2 ज़ार 4 आता है तो -4 आपका आंसर होगा इधर। अब प्लस भी आपने कर लेना है, 3 और 2 को प्लस करें तो 5 मिलता है आपको, और इधर भी आपके पास साइन जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस, 1 और 4 माइनस तो होंगे, 1 और 4 माइनस होंगे तो माइनस होकर आपको 3 देंगे, बट साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आता है इधर, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन बड़ी वैल्यू का आता है आंसर में, तो साइन जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम इधर भी माइनस लगा देंगे। अब इधर भी आप देखें आपके पास ए मैट्रिक्स और ये दूसरा मैट्रिक्स निकला हमारे पास जो बी और सी से हमें मिला है, तो देखिए कि आपके पास ये जो पहला मैट्रिक्स है उसकी जो कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, तो इधर एक कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स की एक रो है, तो इट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इनको भी आपने क्या करना है कि इन दो रोज़ को उधर जो दो कॉलम्स आपके पास सिंपल तरीके से 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। -1 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास ये पहला कॉलम ख़त्म हो चुका है तो आप गैप छोड़ दो और -1 को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो जो कि -3 है, जिसके अंदर सिर्फ एक नंबर है। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट रो है उसमें ख़त्म हो गया, दोनों कॉलम्स के साथ हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर तीसरा कॉलम भी होता हम उसके साथ भी मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेते, तो अब ये ख़त्म हो गया। अब दूसरे रो की तरफ हम आते हैं, तो दूसरे रो को भी 1 बाय 1 करके आपने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, ठीक है। इस तरीके से आपने इसे मल्टीप्लिकेशन को अरेंज करना होता है। अब इधर देखें 1 5 ज़ार 5 आपको मिलेगा, इधर भी 1 3 ज़ार 3 मिलेगा, 1 5 ज़ार 5 मिलेगा, 1 3 ज़ार 3 मिलेगा। अब साइन की बारी आ जाती है, तो साइन आपस में इसके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इधर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आ गया, इधर माइनस माइनस प्लस होता है तो इधर प्लस आ गया, इधर प्लस आ गया। इधर देखें तो इधर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर में आपके पास माइनस आ गया, ठीक है। तो आप इधर ये देख सकते हैं कि यह हमारे पास जो ये वाली साइड थी जो हमने प्रूफ की थी ए बी मल्टीप्लाई सी, और दूसरी साइड जो कि ए बी मल्टीप्लाई सी थी, तो वो दोनों साइड देखें आपस में इक्वल आ रहे हैं। आपके पास जो ए बी है मल्टीप्लाई सी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी सी, तो ये देखिए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। और यही आपके पास पार्ट 2 भी है। पार्ट 2 में ये कहा गया आपसे कि ए बी जो है ए बी मल्टीप्लाई सी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी सी। तो इसमें हमने देखें हमने पहले फर्स्ट पार्ट में तो इसे सॉल्व किया था, सॉल्व करके हमें ये पता चला कि दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आ रही हैं। तो हमारे पास सेकंड पार्ट भी जो है वो प्रूव हो चुका है। पहले हमें इसी क्वेश्चन 8 के अंदर ही 3 पार्ट दिए गए थे। पहले ही कहा गया था कि हमारे पास फाइंड करना है इन दोनों की वैल्यूज़, तो ये फाइंड कर ली। फिर दूसरे पार्ट में कहा कि इसको डिटरमाइन करें, तो हमने डिटरमाइन भी कर लिया, मतलब हमने प्रूफ कर लिया कि ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। अब थर्ड पार्ट ये कहता है कि आपके पास जो आपने प्रूफ किया है तो ये कौन सी ला है, तो ये एसोसिएटिव ला है। एसोसिएटिव ला में मैंने आपको कहा था कि इसमें 3 मैट्रिसेस होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 1 2 एंड 3, तो ये इधर 3 मैट्रिसेस हैं। 3 मैट्रिसेस जो होते हैं वो एसोसिएटिव ला के अंदर ही होते हैं, सही है। तो ये एसोसिएटिव ला है आपके पास। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिर से ये एसोसिएटिव ला दिया गया है और कहा गया है कि आपने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि ये एसोसिएटिव ला है या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती तो फिर ये एसोसिएटिव ला है। अब हमारे पास पहले पार्ट में आपको 3 मैट्रिसेस दिए गए, आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है इनकी और बस ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाए, सही है। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। सो हमने सबसे पहले बी को सी के साथ प्लस करना है, मतलब बी मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स के साथ हमने प्लस करना है। फिर जो उसका आंसर आएगा उसको हमने ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम इधर वैल्यू पुट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए कंडीशन होती है कि ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर आपके पास जो है वो ये होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, सही है। इसकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स है वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स से इक्वल हो। तो आपके पास अगर देखा जाए तो इधर आपके पास इसकी जो है वो 2 रोज़ है, रोज़ को हम पहले लिखते हैं, मल्टीप्लाई 2 कॉलम्स है आपके पास, तो कॉलम को आप बाय में लिखते हो। इधर भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर देखें दोनों की सेम आई हुई ऑर्डर है। इसमें हम नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखते हैं, तो ये ऑर्डर है। तो ऑर्डर दोनों की सेम आ रहे हैं, करते हैं कि हमारे पास जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं, जो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स होते हैं, उनको आपस में हम प्लस करते हैं। प्लस करने के लिए हम ये करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और सेम पोजीशन वाली ये कि आपके पास
पास ये देखें तो ये आपके पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर है। इट मीन्स इसकी सेम पोजीशन इसके साथ है, दूसरे मैट्रिक्स में जो 3 है उसके साथ है, क्योंकि वो भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, इसलिए 1 और 3 आपस में प्लस हो सकते हैं। ये नहीं कि आपने 1 को 0 के साथ प्लस करना है, नहीं, आप सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को आपस में प्लस कर सकते हो। तो आपके पास 1 जो है वो 3 के साथ प्लस हो सकता है, तो हम इधर 1 को 3 के साथ प्लस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने प्लस करना है। फिर आपने क्या करना है, 0 को प्लस करना है माइनस, फिर आप गैप छोड़ दोगे और 0 को आपने प्लस करना है -1 के साथ, क्योंकि ये भी सेम पोजीशन वाली हैं। और 0 को 0 के साथ प्लस कर लेंगे हम, फिर हम गैप छोड़ देंगे, 2 को प्लस कर लेंगे 2 के साथ। इस तरीके से आपने एडिशन करनी होती है, और सब्ट्रैक्शन का भी यही तरीका और रूल है। इसके बाद हमने क्या करना है, ऐड कर लेना है। ऐड करके आपको 4 इधर मिलने वाला है, और इधर चेक करें तो प्लस माइनस माइनस होता है, इट मीन 0 1 माइनस हो जाएंगे। तो माइनस हो गए तो आपको 1 देगा, पर साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का इधर आएगा जो कि 1 है, और हमने उसके साथ माइनस देखा है तो हम माइनस लगाएंगे आंसर में। सही है, तो 0 और 0 को प्लस करो तो 0 ही मिलता है, 2 और 2 को प्लस करें तो आपको 4 मिलेगा। तो क्या आपके पास जो है, हमारे पास बी और सी को प्लस करके ये आंसर आपके पास निकला है। अब इसमें हमारे पास देख सकते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है ए मैट्रिक्स के साथ। तो अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये चेक करते हैं कि जो पहला जो मैट्रिक्स होता है ना, उसके हम कॉलम को चेक करते हैं कि वो दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल आए। तो आप कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो को चेक करें तो इधर जो है आपके पास 2 कॉलम्स हैं, और इधर दूसरे मैट्रिक्स में आपके पास 2 रोज़ हैं। तो इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आपने क्या करना होता है कि जो रो होती है, पहले मैट्रिक्स की जो रो होती है उसको जो है वो दोनों दूसरे मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी। सही है, पहले एक कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके रो। तो 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है, 1 को आपने मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 के साथ। 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, प्लस लगा दोगे क्योंकि अभी हम पहले कॉलम के अंदर ही है, प्लस लगेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, फिर आप गैप छोड़ दोगे क्योंकि हम दूसरे कॉलम पे जा रहे हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, -1 को आप ब्रैकेट में लिख दें, प्लस लगा दें क्योंकि अब हम दूसरे कॉलम में 2 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह फिर अब दूसरे रो की बारी है, दूसरे रो को भी आपने बारी बारी मल्टीप्लाई करना है दूसरे दोनों कॉलम्स के साथ। सही है, तो 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे -1 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ, फिर आप गैप छोड़ दोगे और 3 को मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ, फिर आप प्लस लिखोगे, फिर -1 को जो है वो भी आप ब्रैकेट में लिख दें, प्लस मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, ये जो 4 है। सही है, तो हमने इसको अरेंज भी कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 4 ज़ा 4 प्लस 2 0 ज़ा 0, और इधर 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12 प्लस इधर तो 0 ही आएगा, -1 मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही आता है, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 ज़ा 4। अब साइन की बात करें तो साइन पे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपके पास इधर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स कि इधर आपके पास माइनस आ जाएगा। इधर देखिए, इधर कोई साइन नहीं है, इधर भी कोई साइन नहीं है, इधर था लेकिन हमारे पास तो 0 आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो प्लस है इधर, प्लस माइनस माइनस, तो इधर आपके पास माइनस आ जाएगा। इधर आपके पास प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इधर भी आपके पास माइनस आ जाएगा। अब हम इन दोनों की इस जो चारों हैं, तो आपने इधर क्या करना है कि 4 और 0 को तो आप ऐड कर दो तो आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, इधर आपके पास है प्लस, तो प्लस माइनस आपको माइनस मिलता है। 8 और 1 को आप माइनस कर दो, आपको 7 मिलेगा, साइन बड़ी वैल्यू का जो प्लस है। इन दोनों को आप ऐड कर दो, आपको 12 ही मिलता है। इधर आप प्लस माइनस माइनस करोगे, आप इधर प्लस माइनस माइनस करो तो माइनस मिलता है आपको, और माइनस माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपको प्लस मिलता है। 3 और 4 को जो है 3 और 4 को आप प्लस करोगे तो आपको 7 मिल जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का है जो कि माइनस है। देखिए 4 के साथ माइनस है तो इधर भी साइन जो है वो हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, तो हमने इधर साइन लिख दिया, और ये हमारे पास था फाइनल। ये लेफ़्ट हैंड साइड था। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। अब हमारे पास जो है हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, तो राइट हैंड साइड में आपको दिए गए हैं ए बी प्लस ए सी। तो पहले हमने ए बी को निकालना है, फिर हमने ए सी को निकालना है, फिर हमने उनके जो आंसर आएंगे उनको ऐड कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करना है इधर, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैट्रिक्स का हम कॉलम चेक करते हैं, दूसरे मैट्रिक्स का रो के दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो इसका जो कॉलम है पहले मैट्रिक्स है वो दूसरे मैट्रिक्स के रो से इक्वल ही आ रहा है। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है जैसे कि अभी हमने लेफ़्ट हैंड साइड में किया था, इसी तरीके से आपने अरेंज करना है।
तो इस तरीके से आपने अरेंज करना है इसको। 1 1s are 1 आपको मिलता है, 2 0s are 0 ही मिलता है, 1 0s are 0 प्लस 2 2s are 4, 3 1s are 3 प्लस 1 0s are 0। -1 मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा ना तो 0 ही आपको मिलेगा। 3 0s are 0 प्लस 1 2s are 2। अब साइन की बात करें हम तो साइन में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर प्लस है और उधर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस देता है, तो इसके साथ जो है वो माइनस आ जाएगा, उसको आप ब्रैकेट में लिख दें। सही है। इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे, तो 1 और 0 को ऐड करें तो आपको 1 मिलता है, 0 4 को ऐड करो तो 4 मिलता है, 3 और 0 को ऐड करो तो 3 मिलता है। 0 को जो है वो हम प्लस माइनस माइनस मतलब कि 0 को माइनस करें 2 के साथ तो आपको मिलेगा -2। ठीक है, -2। अगर आप इसे ऐड भी करें तो आपको 2 मिलेगा और अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट भी करें तो आपको 2 ही मिलेगा। दोनों हालतों में आपको 2 मिलेगा, बट साइन इधर बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, उधर भी साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके पास है ए बी। अब हम ढूंढेंगे ए सी को। अच्छा, इस पार्ट में भी जो ए सी वाला पार्ट है इसमें भी आपने यही करना है, इस तरीके से अरेंज करके फिर आपने मल्टीप्लाई करके प्लस करके आंसर ये ले आए। ठीक है, इस तरीके से ये स्टेप्स करने हैं आपने। तो इस तरीके से आपने अरेंज कर देना है इनको। ठीक है, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3s are 3 आता है, प्लस 2 0s are 0 आता है, 1 1s are 1 प्लस 2 2s are 3s are 9 और 1 0s are 0 ही आपको मिलेगा, 3 1s are 3 प्लस 1 2s are 2। साइन की हम बात करें तो साइन जो है आपके पास, साइन आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो इसमें माइनस आपको मिल जाएगा। इधर भी तो साइन है मल्टीप्लाई को 0 ही मिलना है आपको, इसे भी इधर प्लस प्लस माइनस माइनस तो इसके साथ भी माइनस आएगा। इधर भी आपके पास प्लस है तो प्लस माइनस तो माइनस आपको मिलेगा। और देखें वो कहीं भी साइन नहीं है तो आपके पास इधर साइन, तो हमने साइन लगा दिए। सही है। अब इधर आप देखें तो 3 और 0 को आप ऐड करो तो आपको 3 मिलता है। सही है। इधर आप देखें तो प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स 1 और 4 जो है वो माइनस हो जाएंगे, आपको 3 मिल जाएगा। साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आता है, 9 और 0 को ऐड करो तो 9 मिलता है। इधर आप देखिए, इधर साइन का क्या करना है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा आपको, और माइनस को आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा प्लस, तो इट मीन्स 3 और 2 प्लस हो जाएंगे, 5 मिलेगा, और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आता है जो कि माइनस है। तो ये आपको मिल चुका है, ये आपको ए बी का आंसर है और ये ए सी का आंसर है। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, वो फाइनल जो आंसर है वो इस तरह होगा। सही है। अगर इस तरह नहीं होगा इट मीन्स कि एसोसिएटिव ला फिर नहीं है, मतलब हम बस लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल होगा। ओके, एडिशन के लिए हम ऑर्डर चेक करते हैं। तो ऑर्डर में हम क्या, ऑर्डर में हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स हम बताते हैं। तो इसकी नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स 2/2 है, इसकी भी नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स 2/2 है। मैंने इसी वीडियो में नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स का भी बताया कि ऑर्डर क्या होता है और हम पहले क्या लिखते हैं। पहले हम रोज़ लिखते हैं, फिर हम कॉलम्स लिखते हैं, और ये भी कि हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं और सबट्रैक्ट भी करते हैं। इधर आपने एडिशन का साइन लगाना है। सही है, याद से लगाना है, मैंने भी भूल गई हूँ, तो यहाँ भी आपने एडिशन का साइन लगाना है। ठीक है, तो ये भी मैंने इसी वीडियो में बताया है कि हाँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं सब कुछ। तो 1 और 3 को आप ऐड कर दोगे आपस में, 1 और 3 ऐड हो जाएंगे, 4 और 3 ऐड हो जाएंगे आपके पास, और 3 और -2 जो है वो ऐड हो जाएगा आपके पास -5 के साथ। सही है। तो इधर आपने एडिशन करनी है, एडिशन करेंगे हम, 1 और 3 को ऐड करें तो आपको 4 मिलता है, और 4 और 3 को ऐड करें 7 मिलता है आपके पास। 9 और 3 को ऐड करें तो आपके पास मिलेगा, सकते हैं कि आपके पास जो राइट हैंड साइड हमारी निकली है तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की इक्वली आ रही है, तो आपने ये वाली स्टेटमेंट आखिर में ज़रूर में लिखनी है कि हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट में भी हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, वैल्यू पुट करनी है आपने, ये जो आपको फॉर्म दी गई इसके अंदर से। ये पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मैट्रिक्स ए बी और सी दिया गया है, बी और सी को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए कंडीशन है कि ऑर्डर सेम हो, तो ऑर्डर इन दोनों की सेम है तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, मतलब जो सेम पोजिशन पर हों। सही है। इसके साथ है माइनस, तो आप उसको ब्रैकेट में लिख दो। सही है, तो ये हमने कर दिया। 3 -1 0 2, ये मैट्रिक्स ए आप लिख दें, और जो हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स हमने निकाला है जो बी और सी को ऐड करके, तो उसमें आपके पास क्या है, प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स कि 1 और 1 को माइनस करके 0 मिलता है, और 2 और 1 को प्लस करके 3 मिलता है। तो ये आपके पास वो मैट्रिक्स है जो कि हमने बी और सी को ऐड करके निकाला है। अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं कि जब इसके जो कॉलम हो वो इसके रो से इक्वल हो। तो कॉलम में क्या चेक करें तो 2 हैं, उसके रो चेक करें तो 2 है, 2 2 2 2 मीन्स इक्वल है, तो इट मीन्स कि हम इसे अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम रो को पहले
मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह दूसरी रो को भी मतलब दूसरी रो को भी जो है हम दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह और कॉलम्स होते हैं तो हम उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 है ये आपके पास, तो 3 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0 के साथ, प्लस लगा दें क्योंकि अभी हम पहले ही कॉलम के अंदर है। -1 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 के साथ, इसको आप ब्रैकेट में लिख दें। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। इस तरीके से आपने अरेंज करना होगा। 3 0s are 0 ये आ जाएगा, प्लस ये आपके पास 3 1s are 3 आ जाएगा, 0 0s are 0, 2 3s are 6। अब हमारे पास जो साइन का है, तो साइन का है हमारे पास प्लस, इधर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो इधर आपके पास माइनस हो जाएगा। इधर देखें तो आपके पास प्लस माइनस माइनस, 3 और 0 जो है वो आपस में माइनस हो जाएंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आ जाएगा 0, और 6 जो है वो ऐड होकर आपको 6 देंगे। तो ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखेंगे। तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ होती है कि मल्टीप्लाई तभी हो सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल है। तो इधर आपके पास 2 कॉलम्स हैं और इसके जो है वो 2 रोज़, इट मीन्स 2 2 इक्वल है, तो आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, प्लस -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, -1 को आप ब्रैकेट में लिख दें। 0 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो इस तरीके से आपने अरेंज करना है। 3 1s are 3 प्लस 2 1s are 2, 0 और 4। अच्छा, इधर आपके पास जो साइन है उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इधर आपके पास आ जाएगा माइनस। इधर भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस माइनस माइनस 3, तो आपके पास ये 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको 1 मिलता है। साइन बड़ी वैल्यू है जो कि प्लस है, 0 4 को ऐड करो तो आपको 4 मिलता है। इसी तरह आपने AC को भी, हम नेक्स्ट पार्ट हमारे पास A और C है, और A और C को आपस में मल्टीप्लाई करें। पहले की कॉलम चेक करते हैं, दूसरे की रो के इक्वल है, तो पहले की कॉलम जो है वो आपके पास है 2 और दूसरे की जो रो है वो है 2, तो 2 और 2 इक्वल आ रहे, तो इट मीन मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस और -1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, सही है। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, सही है। तो 3 1s are 3 आपके पास आता है, प्लस 1 1s are 1, 0 इधर 2 आता है। अब हम साइन को चेक कर लें, तो साइन भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इधर आपके पास इधर है प्लस प्लस माइनस माइनस आता है, इधर भी प्लस है इस साइड पे, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 4 जो है वो आपस 3 और 1 जो है वो आपस में प्लस हो जाएंगे, तो आपको 4 मिलेगा, और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा जो कि माइनस है। 0 2 को आपने प्लस करना है तो 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास है A और C। अब आपने AB और AC को आपस में प्लस करना है। AB की जो वैल्यू निकली है उसको AC की वैल्यू से आपस में प्लस करना है, सही है। तो आपके पास जो AB है वो है 1 4, और जो AC है वो आपके पास -4 और 2 है। आपने इनको ऐड कर लेना है। देखें तो ऑर्डर दोनों के सेम ही है, तो आपने इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों मैट्रिसेस को। तो साइन देखें तो प्लस माइनस माइनस 4 और 1 को माइनस करें तो 3 आता है, और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, सही है। तो आपके पास आएगा 6, 4 और 2 को आप ऐड करो तो आपके पास 6 आता है। तो ये आपके पास था राइट हैंड साइड। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। ये वाली स्टेटमेंट आपने आखिर में ज़रूर लिखने के हैंड्स प्रूव्ड, और फिर जो आपको इक्वेशन दी गई है उसको लिख दें, और लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं और आपको 2 पार्ट दिए गए हैं। एक पार्ट जो है वो A मैट्रिक्स को I मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरे पार्ट में B मैट्रिक्स को I मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए हम ये चेक करते हैं कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो की इक्वल आए, तो इन दोनों पार्ट्स में आपके पास इक्वल ही आ रहा है, मीन ये दोनों पार्ट्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। वैसे इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। जो डायगोनल में जो है वो 1 1 दे आपको, और सारे जो साइड्स हैं उसमें आपको वो 0 ही देगा, सही है। इसके बाद आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। 4 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, प्लस 6 मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, तो 5 1s are 5 प्लस 0 0 प्लस -3, क्योंकि इधर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आता है। 4 1s are 4 प्लस 0
4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 मिलता है, 6 1 ज़ा 6, सही है। तो इधर आप ऐड करें तो आपको 5 मिलेगा और इधर देखें तो प्लस माइनस माइनस तो आपको 3 मिलेगा। 0 को आप माइनस करें 3 के साथ 3 मिलेगा आपको और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा जो कि माइनस है। 4 और 0 को ऐड करो 4 मिलता है, 0 और 6 को ऐड करें तो आपको 0 मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जो है वो कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उसे प्लस करते हैं तो अब इधर ये नोट करें कि आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आप कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो तो आपके पास और तो दोबारा वही आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा, सही। ये जब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बता रही थी उसमें मैंने ये बात समझाई हुई थी। बी और आई को तो -7 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, +3 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, गैप छोड़ दें, -7 मल्टीप्लाई 0 +3 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, +8 मल्टीप्लाई 1। सो इस तरीके से हमने अरेंज करना है। 7 1 ज़ा 7 आता है और प्लस माइनस माइनस आपको मिल जाएगा। 3 0 ज़ा 0, इधर भी 0 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 8 0 ज़ा 0, इधर भी 0, 8 1 ज़ा 8। सो आपके पास प्लस माइनस माइनस होता है 7 और 0 को माइनस कर तो 7 मिलता है, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। इधर 0 और 3 को आप ऐड करो तो 3 मिलेगा, इधर 2 मिलेगा, इधर 8 मिलेगा। आप देख सकते हैं आपको दोबारा मैट्रिक्स भी मिल गया। तो यही है आपके पास कि आप जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दोबारा वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स। सो यही था आज की वीडियो में।